ये हमारा जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा सेल डिवीज़न। इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में और हम करेंगे मिटोसिस के बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जेनेटिक्स का जो सिलेबस है, जो मेन टॉपिक होती हैं जेनेटिक्स के, वो बिल्कुल हो जाएंगी कंप्लीट। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये और सभी वीडियोस जरूर शेयर करना, क्योंकि जेनेटिक के नोट्स अगर आप कहीं भी जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे और जब आप यूट्यूब पर देखेंगे, आपको कहीं भी हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे। तो आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, चलो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक सेल डिवीज़न। ठीक है, तो सेल डिवीज़न में क्या होता है, इसमें सेल लीडिंग भी करता है, सेल ग्रोथ भी होती है, डिवीज़न भी होती है और डुप्लीकेशन भी होती है। उसे हम बोल सकते हैं सेल साइकिल भी बोला जा सकता है, उसे हम सेल डिवीज़न भी बोला जा सकता है। तो मैंने मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, तो आप सिर्फ वही वाले नोटिस कीजिए। आगे आता है साइटोकाइनेसिस। ये जो है साइटोकाइनेसिस, ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बच्चों बताओ साइटोकाइनेसिस क्या होती है, तो पता नहीं होता है किंगों को। तो इसमें क्या होती है, फिजिकल डिवीज़न होती है किसकी, साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लिक की, ऑर्गन्स की और सेल मेम्ब्रेन्स की, न्यूक्लियोइड सेल्स की। और इसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें इक्वली शेयर होते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के टाइप्स में अभी आप देख ही सकते हो, इसमें 2 तरह के टाइप्स हैं। एक होती है मिटोसिस और एक होती है मियोसिस। मिटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल होते हैं जिसके हमें पेरेंट्स पता होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट, ये जो सेल डिवीजन्स को अलो करती हैं और इसमें मल्टीपल सर्कुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे ग्रोथ भी होती है और इनके जो डैमेज टिश्यू उसको रिपेयर भी किया जाता है। आगे आता है हमारा मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल तो इसमें भी प्रोड्यूस होंगे, पर इसमें क्या होगा कि नंबर जो होंगे 1/2 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज अ पेरेंट सेल से लिए जाएंगे। ओके, तो ये जो होती है 1 मार्क्स की डेफिनेशन, आप बड़े आसानी से लिख सकते हो अगर आप एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए मिटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस क्या होते हैं, एक नेसेसिस में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग होती हैं ऑर्गेनिज्म से, जिसमें क्या होती हैं, बिकॉज जो फ्यूज़न होती है 2 गमीट्स की, वो हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया मियोसिस के बारे में। अभी जो हमारा पर्सनल टॉपिक चलने वाला है, जो कि बहुत टफ होता है, जब टीचर क्लास में समझाते हैं तो हमें बहुत सी नींद आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, इसमें ऐसे होता है, इसमें ये होता है, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करें, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब ये वाला टॉपिक क्लास में स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे इतनी नींद आती थी ना, ऑफकोर्स टीचर ऐसे लगता था जैसे भाषण दे रहा हूँ, कोई कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आप भी आपको ऐसा लगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं बातें करेंगे। म्यूटस की आपको मैंने इसकी जो डेफिनेशन ना पीछे जो बताई है, सेम एज इज़ वहाँ यहाँ लिख कर रखी हुई है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, उसके जो पेरेंट होती है वो हमें पता होते हैं। ठीक है, इसमें एक टोटल सेल डिवीज़न आती है जिसे हम बोलते हैं अंडरगो डिवीज़न, सेल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें एक इंटरफेस आता है, इंटरफेस को हम क्यों बोलते हैं, इसमें सेल डिवीज़न जो होती है ना, सेल साइकिल के ग्रोथ फेस को बोलते हैं इंटरफेस। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द इंटरफेस, तो आप लिख सकते हो ये सेल की ग्रोथ को बोला जाता है, सेल की ग्रोथ फेस को क्या बोलते हैं, इंटर साइकिल। ये जो मैंने बना रखे हैं डायग्राम्स, क्योंकि आगे इसकी पढ़नी है हमने स्टेजेस। ठीक है, ये प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है और टेलोफेस है। ठीक है, वैसे तो आप देख ही सकते हो, वैसे इजी है डायग्राम इसकी, ऐसे बनानी है, तो आप प्लीज़ ऐसे कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, तो आप बना सकती हो। वैसे आप देखोगे गूगल पर सर्च मारोगे, बहुत डिफिकल्ट आपको डायग्राम्स मिलेगी और समझ में नहीं आता होता कि हम वो वाली डायग्राम लें, क्या ये वाली सही है वो वाली सही है, तो आप ये वाली आसान से बना लो, अच्छी रहेंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है सेल साइकिल का, इसमें मच लॉन्गर क्या होता है, इंटरफेस होता है। प्रिपेयर कैसे होता है, अपने आप से। ठीक है, और इसमें इंटरफेस में टेक्निकली देखा जाए मिटोसिस में कोई रोल नहीं होता। क्लियर हो गए 3 पॉइंट। शॉर्ट पीरियड है किसका, सेल साइकिल का, अपने आप प्रिपेयर होता है और अपने आप मच लॉन्गर होता है। और इसमें मियोसिस में अगर देखा जाए इसका बिल्कुल भी कोई भी रोल नहीं है करने में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी, इसमें 3 पार्ट, इसके 3 फेसेस होते हैं। एक होती है फर्स्ट गैप जिसे बोलते हैं G1, सिंथेसाइसिस होती है, G2 होती है। ठीक है, उसके बाद
अगर हम देखा जाए इंटरफेस में क्या है कि इसमें ग्रोथ होती है, प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटीन्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म्स करते हैं। और इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो तीनों फेसेस है वो मैंने एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, मैंने अंडरलाइन भी करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको सही लगे तो लिखो, अगर नहीं लगे तो मत लिखो। अगर आपको लगे कि मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है तो मैं नहीं लिखूँगी, ना लिखो, कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो वैसे जो टॉपर्स होते हैं उन्हें तो हमेशा प्रॉपर नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये उनके लिए भी हैं, और अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एग्ज़ाम में पूछा जाता हो आप उसको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। जैसे कि G1 फेसिस में होते हैं, ये सेल को इंक्रीज करती है, ये प्रिपेयर करती है DNA रेप्लिकेशन, ये मस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक रेट को ये हाई करती है, ठीक है, गॉट इट। और एस फेसिस में DNA क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, उसमें प्रिपेयर होता है, दूसरे में आकर रेप्लिकेट करता है। इसमें क्या होती है, जो सेंट्रोमर्स होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, डुप्लीकेट आ जाती है, और सेल टेक्स करता है 5 to 6 आवर्स टू कंप्लीट करने के लिए एस फेसिस, और इसमें जी फेसिस को कंप्लीट करने के लिए वो लेते हैं 10 आवर्स लेते हैं। और सेम ही G2 फेसिस में आ जाते हैं तो इसमें 3 to 4 फेसिस लिए जाते हैं, और इसमें सेल क्या करता है, अंडरगोस हो जाता है और प्रिपेयर हो जाता है, इसमें मियोसिस पूरा बनकर तैयार हो जाता है। दैट्स इट। आगे आगे हमारे मियोसिस के फेसिस आ चुके हैं, टाइप्स आ चुके हैं। एक आती है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स होगी, इनफ होगा, ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा पॉइंट्स आप लिखोगे आप उसमें आपने फर्स्ट जाओगे। थोड़ा लिखो, सही लिखो, दैट्स इट, मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है जो हमारा फर्स्ट फेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेस फर्स्ट फेस होता है, इसे हम बोलते हैं एम फेस बोलते हैं। इसमें क्या होती है, कंडेंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, जो ज्वाइन किससे होते हैं, सेंट्रोमर से होता है। इसमें टू क्या होते हैं, क्रोमेट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, एक अपने मैं बताऊं, इसमें जो होती है मियोटिक्स कहती होती है, क्या कहते हैं, सस्पेंडर होती है, किसके, सेंट्रोनल पेयर्स की सराउंडिंग बनाई जाती है। इसमें 2 पेयर्स होते हैं सेंट्रोनल के, जो कि ऑपोजिट के लिए एक तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर ब्रेकअप हो जाता है। दैट इज इनफ फॉर अ प्रोफेस। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेस। मेटाफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि डिसअपियर हो जाती है कम्प्लीटली, और आती है हमारी क्रोमोसोम्स आती है, जिससे वो जो हमारा मेटाफेसिस है उसकी प्लेट होती है वो राइट एंगल बनाती है। टेंशन अगर देखा जाए इसमें फाइबर्स की होती है, सस्पेंडर फाइबर्स की, जो क्या होती है, क्रोमोसोम में होती है, और 1 प्लेन एट द सेंटर्स ऑफ द सेल में प्रेजेंस होती हैं। आगे आती है हमारी एनाफेस। एनाफेस में क्या है, जो कि हमारी स्पेंडर फाइबर है वो छोटी होती है। इसमें पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ओके, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं सेल के पोल की तरफ। और जब ये पेयर जो कि हमारी होती है सिस्टर क्रोमेट्स में, जो जब ये सेपरेट हो जाते हैं तब ये क्या करती हैं, फुली क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और इससे क्या होते हैं, दे आर रेफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है। और उसके बाद अगर आप देखा जाए, जो कि हमारे सस्पेंडर अपरेटस होते हैं, उसमें 2 डॉटर सेल मूव हो गए दूसरे के पॉजिटिव एंड्स में हो गए, तो एंड हो जाता है हमारे एनाफेसिस का। उसके बाद आता है हमारा टेलोफेसिस। टेलोफेसिस हमारा लास्ट फेसिस है, तो इसे बोलते हैं फाइनल स्टेज। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है एंड। इसमें क्या होती है कि हमारे 2 डॉटर्स जो क्रोमोसोम्स है वो हमें मिल जाते हैं, और इसके जो कहाँ पर मिलते हैं, हमें ऑपोजिट पोल में मिलते हैं। और न्यूक्लियर जो हमारे न्यूक्लियर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, इसमें क्या हो जाता है, रिफॉर्म्ड हो जाता है, और न्यूक्लियाइज आल्सो रिपेयर हो जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, डीकंडेंस हो जाती हैं और मोर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपने टेलोफेसिस। बस इतना सा टॉपिक है, गॉट इट। मेन मैंने पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं, आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने आप इसके नोट्स नेट पर, गूगल पर PDF फॉर्म में ढूंढेंगे, आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो करूँगी मैं मियोसिस की, जिसके मैंने नोट्स लिख कर रखे हैं, ठीक है। उसके सिर्फ नोट्स थोड़े से हैं, मियोसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इतने बस, और थोड़ा पॉइंट्स इसमें इंटरफेस आके हम इसमें मियोसिस की जो 1 फेसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये सब डिस्कस करने के बाद फिर हम करेंगे डिस्कस अपना मियोसिस की 2nd स्टेज। तो बस यहाँ पर आपके टॉपिक फिनिश होगा। 1 2 3 4 5 पेजेस के नोट होंगे, आपके नोट्स होंगे किसके, मियोसिस के। तो वो मैं वीडियो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो ये सिर्फ वीडियो होगी आपकी मियोसिस की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी एंड तक का वीडियो देखी है, और प्लीज़ जाते जाते कर देना लाइक, और प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो। और जेनेटिक के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे, अभी वो भी हैंड रिटन।